on the basis of simple average method. Also show the value of closing stock on 31st March 2016. तो क्या कहा गया, आपने स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है सिंपल एवरेज मेथड के साथ। पर ये देखना, ये कोई बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड नहीं है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, समझ के आप चलोगे तभी समझ आएगी ये। तो इन्फॉर्मेशन क्या दी है, परचेजेस दी हुई हैं मार्च 1, मार्च 10, मार्च 17, मार्च 25 की, और सेल्स दी हुई है मार्च 6, मार्च 14, मार्च 20, मार्च 28 की। तो ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन वही है जो आपने पहले सोल्व किए हुए हैं, वही है सारे के सारा क्वेश्चन जो है वैसे का वैसे ही दिया गया है, सिर्फ मेथड जो है वो अलग लगाया जा रहा है। चलो अब इसकी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं सिंपल एवरेज मेथड के साथ। हम बना रहे हैं स्टोर्स लेजर अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2016। तो देखो कैसे बनाया हुआ हमने, कॉलम सारे के सारे वही हैं, सिर्फ मेथड चेंज कर रहे हैं हम लोग। तो मार्च 1 को हमने क्या किया, 75 यूनिट खरीदे 18 रुपये के हिसाब से, अमाउंट बन गई 1350 रुपये। इशू हमने कुछ नहीं किया, बैलेंस को तो बैलेंस हमारे पास वही आ गया 75 यूनिट, रेट 18 रुपीज़, अमाउंट 1350। फिर 6 तारीख को क्या किया, 30 यूनिट इशू कर दिए। तो आपको क्या कहा गया कि सिंपल एवरेज लगानी है, तो ए की वैल्यू है आपके पास 18 की आप एवरेज निकालोगे तो 18 ही आएगी। ठीक है, 18 को 1 से डिवाइड करो 18 ही आएगा। तो 18 रुपये के हिसाब से इशू कर दिया, अमाउंट बन गई 540 रुपये। बाकी बैलेंस क्या बच गया, 75 यूनिट थे, उसमें से 30 यूनिट इशू कर दिए, बाकी बच गया 45 यूनिट। रेट क्या है, रेट वही रहेगा 18 रुपये, अमाउंट आ गई 810 रुपये। उसके नेक्स्ट 10 मार्च को क्या गया, 120 यूनिट और खरीदे गए 15 रुपये के हिसाब से, अमाउंट बन गई 1800 रुपये। इशू कुछ नहीं किया। अब बैलेंस कितना बच गया है, तो ये जो बैलेंस आपने देखना है, इसको ध्यान से चलना है, आपने इसको अच्छी तरह से समझ लो। तो ये बैलेंस कौन सा आ गया, 165, ये आ गया 45 यूनिट पहले के और 120 नए जो खरीदे हैं वो, दोनों को प्लस करके आ गया हमारे पास 165 यूनिट। उसके बाद रेट, तो रेट अभी आपको नहीं पता चलेगा भी ये रेट जो है वो कैसे आया है। तो आपने क्या करना है, पहले अमाउंट पता करनी है कि ये अमाउंट जो है 2610 रुपये ये आई है, ये कैसे आई है। तो ये आई है आपके पास, जो पहले 45 यूनिट थे उसकी अमाउंट क्या थी, वो थी 810 रुपये। तो अब आपने क्या करना है, 810 रुपये जो है उसमें जो नया स्टॉक खरीदा है उसकी जो वैल्यू है, जो मूल्य है, उसको आप प्लस कर दो, वो कितना 1800। 810 प्लस 1800 कितना बन गया, 2610। अब 2610 को 165 से डिवाइड करो तो आपके पास रेट आ गया 15.82। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट 14 मार्च को क्या किया, 150 यूनिट इशू कर दिए गए। ठीक है, और यहाँ पे अब आपने रेट देखना है, एवरेज रेट वो कैसे लगाओगे, वो लगाओगे, देखो आपके पास पहले 18 रुपये का था रेट और दूसरा रेट था 15 रुपये का। ठीक है, तो इसका भी कुछ बैलेंस बचा हुआ है 45 यूनिट और इसके भी 120 यूनिट बचे हुए हैं, इसलिए इन दोनों रेट्स को आपने ले लेना है। तो दोनों रेट्स को आप प्लस करो, 18 जमा 15, तो ये कितने बन गए 33, और 33 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा 16.5। तो हमारे पास एवरेज रेट आ गया 16.5, 16.5। तो अब अमाउंट कितनी बन जाएगी, 150 को 16.5 से मल्टीप्लाई करो तो अमाउंट आ गई 2475 रुपये। इसके नेक्स्ट अब यूनिट कितने बच गए, 165 यूनिट थे, उसमें से 150 यूनिट बेच दिए, अब हमारे पास बच गए 15 यूनिट। ठीक है, तो रेट आपने फिर वैसे निकालना है। आप क्या करोगे, 2610 रुपये का जो बैलेंस था उसमें से जो आपने बेच दिया 2475 रुपये वाला, उसको माइनस कर दो
तो आपके पास आ जाएंगे 135 रुपये। अब आपने क्या करना है, 135 रुपये को 15 यूनिट के साथ डिवाइड कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा 9। तो ये रेट आ गया आपके पास 9 रुपये, 9 रुपये। इसके नेक्स्ट देखो, 17 तारीख को 150 यूनिट और खरीदे गए, और वो खरीदे गए हैं 13 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। अमाउंट बन गई 2025 रुपये। तो अब यूनिट कितने बन गए टोटल, 15 यूनिट पहले के, 150 यूनिट अभी आपने खरीदे, तो यूनिट बन गए 165, 165। और उसके बाद आपने क्या करना है, अमाउंट देखनी है कि अमाउंट कितनी बनेगी, 135 रुपये पहले वाले और 2025 रुपये अब वाले। तो दोनों को प्लस कर दो, आपके पास आ जाएगा 2160 रुपये। अब आपने क्या करना है, 2160 रुपये को 165 यूनिट के साथ डिवाइड कर देना है, आपके पास रेट आ जाएगा 13.09। ये क्लियर हो गया। इसके बाद देखो, अब 20 मार्च को क्या किया, 90 यूनिट बेचे गए। ठीक है, अब इसका आपने रेट देखना है, ये एवरेज रेट आप कैसे लगाओगे, इसके लिए आपने देखना कि आपके पास स्टॉक कौन कौन से रेट वाला बचा है। अगर आप देखोगे 18 रुपये, ये सारे का सारा स्टॉक बिक चुका है, क्योंकि हम बेस जो है वो फीफो लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारे का सारा बिक चुका है। अब इसके यूनिट रह गए हैं 15 यूनिट जो हैं इसके रह गए हैं, और 150 यूनिट इसके हैं। तो इसका मतलब इन दोनों को आप प्लस करके इनका एवरेज निकालो, तो वो कितनी बन जाएगी, 15 जमा 13.5, तो कितना बन गया 28.5। तो 28.5 को 2 से डिवाइड करो, तो ये बन गया आपके पास 14.25, यानी कि 14 रुपये 25 पैसे। तो ये आपके पास एवरेज प्राइस आ गई। अब क्या करना है, 90 यूनिट को इस एवरेज प्राइस से मल्टीप्लाई करो, आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1282 रुपये 50 पैसे। इसके नेक्स्ट अब बैलेंस देखो, यूनिट कितने बच गए, 165 यूनिट आपके पास पहले के थे, उसमें से आपने 90 यूनिट इशू कर दिए, तो यूनिट कितने बच गए, 75। तो अब आपने क्या करना है, फिर वही काम करना है। सबसे पहले आपने अमाउंट देखनी है, पहले कितनी थी 2160 रुपये, उसमें से आपने इशू कर दिए 1282 रुपये 50 पैसे। तो बाकी बैलेंस कितना बच गया, माइनस करके देखो, ये आ गया 877.5। तो अब आपने क्या करना है, ये 877.5 है, इसको 75 यूनिट से डिवाइड कर दो, आपके पास रेट आ जाएगा 11.7। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट करके लिखा है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, तो हमने ये अप्रोक्सीमेट करके इतनी वैल्यू लिखी है। इसके नेक्स्ट देखो, आप 25 मार्च को क्या किया, 225 यूनिट और खरीदे हैं 10 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। अमाउंट बन गई 2362 रुपये 50 पैसे। तो अब बैलेंस कितना आ गया, 75 यूनिट ये पहले के और 225 यूनिट अभी खरीदे आपने, तो ये यूनिट बन गए 300। ठीक है, और अमाउंट देखनी है आपने, फिर पहले अमाउंट थी आपके पास 870.5। ठीक है, 877.5, और उसके बाद जो नया मटेरियल खरीदा है उसकी अमाउंट है 2362 रुपये 50 पैसे। इन दोनों को प्लस कर दो, आपके पास अमाउंट आ जाएगी 3240 रुपये। अब क्या करना है, 3240 रुपये को 300 से डिवाइड कर देना है, तो रेट आ जाएगा 10.8। इसके नेक्स्ट 28 मार्च को क्या किया, 120 यूनिट बेच दिए गए, तो इसका एवरेज रेट लगाना है। एवरेज रेट आप क्या करोगे, फिर वही चीज़ देखोगे कि आपके पास जो स्टॉक है वो कौन कौन से रेट वाला बचा है। तो ये जो स्टॉक आपके पास बचा है ये है 13 रुपये 50 पैसे वाला और 10 रुपये 50 पैसे वाला। तो इन दोनों को आप प्लस करो, तो आपके पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 24 रुपये। तो इसकी एवरेज निकालो, 24 को 2 से भाग किया, आपके पास आ गया 12, यानी कि 12 रुपये ये रेट आपका। ठीक है, तो
तो एवरेज रेट इसका क्या बनेगा, एवरेज रेट बनेगा 13.5 प्लस 10.5, तो ये कितना बन गया 24। 24 को आप 2 से डिवाइड करोगे, आपके पास आ जाएगा 12 रुपये। 12 रुपये है एवरेज प्राइस है या फिर एवरेज रेट है, ठीक है। तो आपने 12 रुपये के हिसाब से ये इशू कर दिया मटेरियल, अमाउंट आ गई 1440 रुपये। अब आपके पास बैलेंस कितना बच गया, तो 300 यूनिट पहले थे टोटल, उसमें से 120 यूनिट बेच दिए, बाकी बच गए 180 यूनिट, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्या करना, अब आपने अमाउंट देखनी है फिर से। अमाउंट कितनी है, 3240 रुपये पहले के हैं, उसमें से 1440 रुपये जो आपने इशू कर दिया उसको माइनस कर दो, तो आपके पास बचेगा 1800 रुपये। तो 1800 को आपने क्या करना है, 180 यूनिट है इनसे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करोगे आप तो रेट आपके पास आ जाएगा 10 रुपये। तो अब 31 मार्च को देखो आपके पास बैलेंस क्या बचा, 180 यूनिट, रेट 10 रुपये, अमाउंट 1800 रुपये। तो आपका आंसर है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016 इज ₹1800। तो क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, थैंक यू।